हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। टॉपिक है 11th का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है अपने को, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे रेगुलेट करता है और उनका इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हार्मोन। सबसे पहले पॉइंट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसा है, डक्टलेस ग्लैंड है, मींस इसके पास डक्ट एब्सेंट होता है। तो कैसे सीक्रेट करेगा हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स कैसे रिलीज करेगा, विद द हेल्प डायरेक्टली वो ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में देगा या विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स हार्मोन सीक्रेट कर सकता है। हार्मोन्स को पास करने के लिए न्यूरॉन्स की हेल्प ले सकता है वो, या डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करेगा। अब अपन देखते हैं हार्मोन्स होता क्या है। तो फर्स्ट है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स है, इनका कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होता है। सेकंड, इंटरसेलुलर मैसेंजर के जैसा एक्ट करता है, मींस वन सेल टू अदर सेल में इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेगा। थर्ड पार्ट है कि प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, अमाउंट कम होता है, नॉन न्यूट्रिशियस है, केमिकल है, नॉन न्यूट्रिशियस केमिकल है। और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर जैसा एक्ट करेगा। क्लियर है सबको। हाइपोथैलेमस फर्स्ट टॉपिक है अपना। मैंने एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम नहीं बताया, तुम्हें याद होगा, तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी बॉडी में। पेनक्रियास है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास है, और क्या हो सकता है बताओ। हाइपोथैलेमस पे एंडोक्राइन ग्लैंड है जो भी हार्मोन सीक्रेट करेगा डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है सबको। और भी बहुत सारे, टेस्टिस, ओवरी, वो भी हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, और बहुत सारे डायरेक्टली हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे जीआईटी वाला पार्ट, जीआईटी भी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो भी देखेंगे कौन सा हार्मोन्स डायरेक्टली जीआईटी के थ्रू होता है। क्लियर है सबको। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो हाइपोथैलेमस है, वो कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा एक्ट करता है, कौन कैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, हाइपोथैलेमस सिचुएटेड कहां है, बेसल पार्ट ऑफ डायएनकेफेलॉन। डायएनकेफेलॉन के बेसल पार्ट पे सिचुएटेड है, और डायएनकेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। अब मैंने तुम्हें ब्रेन में थोड़ा सा पार्ट मैंने ये डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं देखा था, डायएनकेफेलॉन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा डायएनकेफेलॉन क्या होता है वो दिखा देता हूं। तो अपन ब्रेन में क्या पढ़े थे, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़े थे कि अपने पास तीन टाइप के ब्रेन में तीन पार्ट था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। लेकिन एनाटॉमिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली इसे तीन पार्ट को डिवाइड किया था, प्रोजेनकेफेलॉन। फोर ब्रेन इज प्रोजेनकेफेलॉन, मिड ब्रेन इज मीजेनकेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज रोम्बेनकेफेलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन प्रोजेनकेफेलॉन, मीजेनकेफेलॉन इज मिड ब्रेन, रोम्बेनकेफेलॉन इज हाइंड ब्रेन। अब प्रोजेनकेफेलॉन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रोजेनकेफेलॉन को भी देखो, प्रोजेनकेफेलॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है टीलेनकेफेलॉन और डायएनकेफेलॉन। ठीक है, टीलेनकेफेलॉन और डायएनकेफेलॉन। टीलेनकेफेलॉन में क्या आएगा, फोरब्रेन में क्या बताया था, ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम वाला पार्ट रहेगा। और नेक्स्ट नीचे क्या था, हाइपोथैलेमस था, थैलेमस था, एपिथैलेमस था, सबथैलेमस। थैलेमस में तीन पार्ट है, चार टाइप के नेम है, हाइपो, एपी, सबथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, डायएनकेफेलॉन का पार्ट है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस। टीलेनकेफेलॉन में क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तुम्हारे एग्जाम में नेम से आ सकते हैं क्वेश्चन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ टेलेनकेफेलॉन, डायएनकेफेलॉन, प्रोजेन, मीजेनकेफेलॉन, रोम्बेनकेफेलॉन। क्लियर है। मीजेनकेफेलॉन का कोई सा पार्ट नहीं है, डायरेक्टली मिड ब्रेन वाला पार्ट है। और रोम्बेनकेफेलॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो हाइंड ब्रेन है जिसमें पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा। तो मैंने क्या लिखा, मीटेनकेफेलॉन, METEN, मीटेनकेफेलॉन। इसके अंदर आता है पॉन्स और सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ मीटेनकेफेलॉन। और माइलेनकेफेलॉन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ माइलेनकेफेलॉन। मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ माइलेनकेफेलॉन। क्लियर है सबको। तो ये थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजिकली जो डिवाइड किया है ब्रेन का पार्ट, वो भी याद रखना, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेनकेफेलॉन, मीजेनकेफेलॉन और माइलेनकेफेलॉन। ठीक है, सॉरी, रोम्बेनकेफेलॉन। क्लियर है सबको। रब कर दूं मैं। अब थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस ऊपर सिचुएटेड है, कहां पे, डायएनकेफेलॉन के वेसल पार्ट पे। उससे नीचे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेला टर्सिका में क्या कैविटी में सिचुएटेड है, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सेला टर्सिका होता है। तो इस कैविटी में ये हाइपोथैलेमस है, ये कैविटी में सिचुएटेड है, क्या, ये कैविटी में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेला टर्सिका कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंटीरियर वाला और पोस्टीरियर वाला।
तो फर्स्ट वाला एंटीरियर वाले को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पोस्टीरियर वाले को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या करता है हाइपोथैलेमस, अपने न्यूरॉन्स पास करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू हार्मोन सीक्रेट भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के थ्रू अगर हार्मोन्स दिया, फिर पहले न्यूरॉन्स से जा रहा है वो पोर्टल सर्कुलेशन में, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के लिए पहले न्यूरॉन्स आया, और न्यूरॉन्स किस में जाके एंड किया, पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब पोर्टल ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स में ओपन हुआ, और ब्लड वेसल्स फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स रिलीज करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्मोन रिलीज होता है, ये एक हुआ। और एक डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल मींस न्यूरॉन्स के थ्रू डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ग्लैंड में जा रहा है हार्मोन्स। तो ये दो पार्ट मैंने बताया, देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, ये हाइपोथैलेमस है, रेड है, ठीक है। इसे बोलते हैं मास्टर, ये मास्टर है, ठीक है, जो सब हर ऑर्गन को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। अपन ने इसमें हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस वहां पे पढ़े थे, कहां पे, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस कहां पढ़े थे, सीएनएस में, तुम्हें याद है ना सबको, थर्स्ट कंट्रोल करता है, हंगर सेंटर है वहां पे, सैटिस्फैक्टी सेंटर है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बोला, हाइपोथैलेमस के नीचे एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। देखो मैंने क्या बोला, जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सीक्रेट करना होगा, रिलीज करना होगा, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करेगा हार्मोन्स। देन नेक्स्ट हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यानी डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है। तो लिखा है मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नीट में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है सबको। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन बीच में आएगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई करेगा। अब मैंने इस साइड लिखा है हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन, अभी तो समझ में आएगा, डायनकेफेलॉन ब्रैकेट में लिखा होगा तुम्हारे पास फोर ब्रेन, क्लियर है सबको, फोर ब्रेन का एक पार्ट है ना डायनकेफेलॉन, फोर ब्रेन में क्या आता है, प्रोजेनकेफेलॉन, प्रोजेनकेफेलॉन का क्या पार्ट है, दो, टेलन और डायन, और डायन के अंदर हाइपोथैलेमस है, क्लियर है सबको। अब बताओ, मैंने लिखा हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो न्यूक्लियाई रिलीज करता है हार्मोन, क्लियर है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोन्स जो वो प्रोड्यूस कर सकता है वो दो टाइप के प्रोड्यूस कर सकता है, पहले सुनना अच्छे से, हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर सकता है वो दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, और उस दो टाइप में से फर्स्ट होगा एक जो हार्मोन्स स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन को, मींस क्या है, मास्टर है, वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और पिट्यूटरी को क्या बोल रहा है कि तुम और हार्मोन्स रिलीज कराओ। एक तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, मींस स्टिमुलेटरी हार्मोन है, ठीक है, और एक होता है इनहिबिटरी जो इनहिबिट करता है। तो मेन जो ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन, सब जितने भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो पिट्यूटरी है, लेकिन उसे रिलीज करने बोलता कौन है, हाइपोथैलेमस, यानी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, स्टूडेंट कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करेगा, क्लियर है सबको। तो टू टाइप्स स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी लिखा मैंने। स्टिमुलेटरी में स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, क्लियर है, पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करेगा, स्टिमुलेटरी हार्मोन, और इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और इस हार्मोन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोमैटोस्टेटिन, बहुत बार एग्जाम में आया है, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी, और किस हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो तुमसे पूछे ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन तो सिक्रेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, आगे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने बोलता कौन है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने बोलता कौन है, बताओ बच्चों, हाइपोथैलेमस बोलता है कि तो हाइपोथैलेमस कोई सा हार्मोन तो रिलीज कर रहा होगा, तभी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, मींस कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ऊपर से रिलीज किया जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया। तो ये बहुत इजी है, ये मैं बोल रहा हूं बहुत इजी है, कैसे, जिस हार्मोन को रिलीज करवाना है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उस हार्मोन के नेम लिखो, उसके बाद रिलीजिंग हार्मोन लगा दो। मींस अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना है तो तुमसे क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, पूछा तो क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस, बट ओनली ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है सबको। तो अपन पहले देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, मींस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मींस गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने के लिए कौन बोलता है, दो अपने पास दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, एक होता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच, वो सिक्रेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन गोनाडोट्रोपिन को सिक्रेट करने के लिए कौन बोलता है, हाइपोथैलेमस। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन से सिक्रेट करेगा, बताओ, हाइपोथैलेमस। वैसे ही सही कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन का मतलब एसीटीएच रिलीज करने के लिए, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग जहां भी लगा होगा ना
वो समझना है तुम्हें क्या होगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, ठीक है। लेकिन एसीटीएच कौन सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी देखेंगे अपन, डिस्कस करेंगे डिटेल में कौन क्या हार्मोन सिक्रीट करता है, कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या है ये रिलीजिंग का मतलब, क्या है इनहिबिटरी, कौन सिक्रीट कर रहा है, क्या समझ में आया क्या। अब अपन एक पार्ट और देखते हैं जो मैंने तुम्हें ब्रेन में नहीं बताया था, वो एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे भी याद आया इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। सब लोगों को क्रेनियल नर्व के बारे में पता है ना। क्रेनियल नर्व का मतलब कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितने हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना रहा हूं, मैं सर्कुलर ही बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है जनरली। सर्कुलर को हटा के स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम जो होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे है, स्पाइनल कॉर्ड के ये सेंट्रल कैनाल होता है, ठीक है। और अगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड भी एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे वाले स्ट्रक्चर को एंटीरियर कॉलम, पीछे वाले को बोलते हैं डॉर्सल और पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है। आगे वाले को बोलेंगे, मैं इसको बोलूंगा एंटीरियर, ठीक है। अब इसे रब कर देते हैं। सेंट्रली क्या है, सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। एंटीरियर कॉलम है और पीछे क्या है, पोस्टीरियर कॉलम, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। पहली बात तो यही समझना है कि एंटीरियर कॉलम होता है, पोस्टीरियर कॉलम होता है। अब तुम बताओ कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये आगे वाला कॉलम है, पीछे वाला कॉलम है। तो जितने भी मोटर न्यूरॉन मींस क्या है, सप्लाई करना, अपने दूसरे जितने भी बॉडी में ऑर्गन है उसे सप्लाई करने वाला नर्व होगा, तो उस नर्व को सप्लाई करने मींस मोटर न्यूरॉन। मोटर का मतलब मैंने बताया था, जो आगे सप्लाई करेगा। इफेरेंट पार्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आया न्यूरॉन, तो इफेरेंट वाला पार्ट है, तो वो एंड कहां होता है, एंटीरियर पे। मींस मोटर वाला पार्ट क्या होगा, ये मोटर न्यूरॉन कहां पे लोकेटेड होगा, एंटीरियर कॉलम में। और जितने भी अपने पास सेंसेशन जाना है, सेंसरी वाला ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के पास जाएगा, के थ्रू जाएगा, तो सेंसरी ऑर्गन से जी जितने भी नर्व जाएंगे वो किससे थ्रू पास होंगे, ऐसे आएंगे और वो पोस्टीरियर कॉलम से फिर पहले आएंगे, पोस्टीरियर कॉलम में आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, वहां पे सेंसरी सिस्टम के पास जाएंगे, सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया के पास जाएंगे, और वहां पे जाकर के सेंसरी फिर मोटर को देगा सिग्नल, मोटर से सिग्नल मिलेगा, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये एक मैकेनिज्म होता है। तो यहां पर कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। तो एक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया था कि अगर पोस्टीरियर कॉलम डिजेनरेट हो जाए, मींस पोस्टीरियर कॉलम में इंजरी हो, तो कौन सा अपना सेंसेशन चला जाएगा, यानी जितने भी सेंसरी सिस्टम होंगे वो चले जाएंगे, खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी उसमें। और अगर एंटीरियर कॉलम में इंजरी होता है तो एंटीरियर में मोटर सिस्टम सारा चला जाएगा, मींस पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस हो जाएगा किसमें, मोटर वाले में, मींस एंटीरियर कॉलम में इंजरी हुआ। तो और पोस्टीरियर में क्या जाएगा, अपना बॉडी का सेंसेशन चला जाएगा, मींस तुम्हें पेन पता नहीं चलेगा, तुम्हें टेम्परेचर सेंसेशन पता नहीं चलेगा, समझ में आया। मींस मैं यहाँ पे छूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्लियर है, क्योंकि सेंसेशन आगे पास ही नहीं हो पा रहा है, अपने ब्रेन को भी पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे टच हुआ है बॉडी में, क्लियर है सबको। तो एक स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला पार्ट था। सेकेंड पार्ट है अपना क्रेनियल नर्व के इंजरी से। एक क्रेनियल नर्व के इंजरी से भी क्वेश्चन आते हैं। क्रेनियल नर्व का नंबर तुम लोग तो सब जानते होंगे पहले से। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व जो होता है 7th और 6 को बोलते हैं एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। इसके इंजरी से क्या होता है, तो एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व क्या होता है, अपने आई को लेटरली डेविएट करता है। मीन्स क्या होगा कि अगर मैं लेटरली देख रहा हूं तो मेरा कौन सा नर्व होगा, एब्डुसेंट नर्व काम कर रहा होगा, और वो कौन से मसल्स को सप्लाई करता है, तो आई में एक मसल्स होता है लेटरल रेक्टस, उस मसल्स को लेटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई करता है। मीन्स आई सेंटर पे अगर लोकेटेड है तो मैं इस साइड जा रहा हूं, इस साइड देख रहा हूं, लेटरली देख रहा हूं, तो मेरा कौन सा मसल्स वर्क किया होगा, लेटरल रेक्टस मसल्स वर्क किया होगा लेटरली देखने के लिए, तो ये वाला चला जाएगा, क्योंकि इस मसल्स को के वर्क करने के लिए कौन सा नर्व सप्लाई होना चाहिए, एब्डुसेंट नर्व। मींस अगर इंजरी इस नर्व की हो तो क्या हो जाएगा,
लेटरल वाला चला जाएगा ना, लेटरल रेक्टस मसल्स हेल्प नहीं हो पाएगा, तो यानी ऑब्वियस है अपना आई किस साइड डेविएट हो जाएगा, मीडियली डेविएट हो जाएगा, मीडियल आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा आई मीडियली डेविएट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। सेवेंथ नर्व का को बोलते हैं फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व क्या है, अगर इंजरी होगा तो क्या होगा, फेशियल पैरालिसिस। जितने भी फेशियल मसल्स मूवमेंट अपने जो अपन हंसते हैं, हंसने का लाफिंग वाला पार्ट, जो भी मसल्स हेल्प करता है वो सब कुछ चला जाएगा, यानी अपन क्या होगा, स्टारिंग लुक होगा, स्टारिंग लुक आएगा अगर फेशियल नर्व चला गया तो। मैं सिंपली लिख रहा हूं फेशियल पैरालिसिस, फेशियल मसल्स का नर्व सप्लाई गया। तो मैं समझ में आ रहा है ना, जब भी नर्व सप्लाई अगर किसी ऑर्गन का चला जाता है तो उससे बोलेंगे पैरालिसिस, वो नर्व वो ऑर्गन अप्लाई अपना काम कर नहीं पाएगा, तो फेशियल पैरालिसिस है। अगर तुमसे पूछे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है तो क्या बोलोगे, वेगस नर्व। वेगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा कि अब आई को कौन सी सप्लाई करती है नर्व, तो 3 नर्व होती है आई के लिए, 3 नर्व है। अपन आई जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, ऑप्थेल्मिक, ट्रॉक्लियर एंड एब्डुसेंट, ठीक है। थर्ड नर्व, ये 4th नर्व, ये 6th नर्व, ठीक है। ये है एब्डुसेंट, ऑप्थेल्मिक, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस इस आई का नर्व है, ठीक है। अब अगर पूछे कि ईयर के लिए आई हो गया, आई में कौन, आई के बाद क्या और क्या होना चाहिए, हाँ ईयर के लिए कौन सा होगा, 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ईयर के लिए कौन सा नर्व होगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये आई के मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। याद रखना, मसल्स आई के मसल्स को, जैसे लैटरल रेक्टस के मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व है, ठीक है। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ईयर के लिए। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व क्या होगा, ऑप्टिक वाला पार्ट, ऑप्टिक नर्व भी आई को ही सप्लाई को करेगा, ठीक है ना। जो अपन देखते हैं उसमें ऑप्टिक नर्व हेल्प करेगा, और उनके मसल्स का एक्सप्रेशन के, मसल्स को मूवमेंट के लिए कौन सा हेल्प करेगा, ये 3 नर्व, ऑप्थेल्मिक, ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस। ये हो गया। 7th भी मैंने बता दिया, 8th भी बता दिया। 9th होता है ग्लोसोफेरिंजियल, जो फेरिंग्स को सप्लाई करता है, ठीक है। फेरिंग्स और पैलेट, अपने पैलेट को सप्लाई करता है, ये 9th था। 10th वेगस नर्व, कार्डियो, जो कार्डियक कंट्रोल होता है, हार्ट को कंट्रोल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला नर्व है वेगस नर्व, ठीक है। और 11th है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और 12th है हाइपोग्लोसल नर्व। तो टंग का जो मसल्स होता है उसे सप्लाई करता है हाइपोग्लोसल नर्व, 12th नर्व। तो 12th नर्व मैं लिख देता हूं, ये टंग के मसल्स को सप्लाई करता है, जिसे बोलेंगे हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। ये इतना याद रखना बहुत है। नर्व के, क्रेनियल नर्व के बस नाम अगर तुम्हें याद है, उसमें सेंसरी नर्व होता है 1 to 8, फर्स्ट नर्व, सेकेंड नर्व और 8th नर्व, ये सेंसरी नर्व है, ठीक है। समझ में आया क्या। और नोज के लिए भी याद रखोगे, ऑल्फैक्टरी नर्व है जो है वो ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट नर्व है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, थर्ड नर्व क्या है, ऑप्थेल्मिक, ठीक है। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड क्या है, ऑप्टिक, ऑप्टिक फिर आई के लिए आ गया। फर्स्ट नर्व ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या है, किसके लिए, नोज के लिए। जो अपने स्मेल का सेंसेशन आता है वो किस नर्व के थ्रू, ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। सेकेंड नर्व क्या बोला, ऑप्टिक। तो 1 और सेकेंड और 8th नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये प्योर सेंसरी नेचर का होता है। ऐसे तुम देख लेना प्योर मोटर कौन से हैं, और प्योर सेंसरी और मोटर दोनों होगा तो मिक्स्ड बोलेंगे वो, लेकिन एग्जाम में बस सेंसरी नर्व आया, प्योर सेंसरी 1 to 8, क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2 और क्रेनियल नर्व 8। क्रेनियल नर्व 1 to 8 इज प्योर सेंसरी। क्लियर है सबको, इतना है, बहुत है, इतना कुछ मैं डिटेल में बता सकता हूं सब कुछ, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें एक्स्ट्रा में पढ़ना होगा, ठीक है।